एक व्हील रोल करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है और हमें उसके डिफरेंट पॉइंट्स लाइक ए बी सी डी और पी का वेलोसिटी पता करना है। इसके लिए हम सबसे पहले सेंटर ऑफ मास फ्रेम लेते हैं, यानी कि ऑब्जर्वर को सेंटर ऑफ मास पर बैठा देते हैं। चूंकि ये प्योरली रोलिंग मोशन के साथ आगे की ओर बढ़ रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास का स्पीड होगा ओमेगा आर। और लेकिन ये इस ऑब्जर्वर को पता नहीं चलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बंद ट्रेन में आप बैठे हों और ट्रेन बिना हिचकोले के आगे की ओर बढ़ रही हो तो आपको पता नहीं चलता कि ट्रेन चल रही है। तो यह क्या देखेगा, ये केवल प्योरली रोटेशनल मोशन देखेगा। और प्योरली रोटेशनल मोशन में स्पीड होता है ओमेगा आर और डायरेक्शन टेंजेंशियल। वही यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स का वेलोसिटी होगा ओमेगा आर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब यदि इस ऑब्जर्वर को उठाकर जमीन पर बैठा दें और कहा जाए कि तुम फिर ए बी सी डी और पी का पॉइंट जो है उसका वेलोसिटी बताओ, तो बोलेगा कि ठीक है वो तो मैंने पहले ही निकाला था, लेकिन एक मिस्टेक हुआ था कि मैं अपने आप को स्टैटिक समझ रहा था, मैं स्टैटिक नहीं था, मेरा स्पीड था ओमेगा आर राइट साइड में। ऐसा करता हूँ जो कुछ भी पहले मैंने ऑब्जर्व किया उसको मैं ऐड कर देता हूँ अपना वेलोसिटी ओमेगा आर के साथ में। तो ए पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, उसने जो शुरू में ऑब्जर्व किया था ओमेगा आर, और वो ओमेगा आर से राइट साइड में जा रहा है तो दोनों को सम कर देंगे तो 2 ओमेगा आर आ गया। सी पॉइंट का देखें, ये ओमेगा आर जो लेफ्ट साइड में है ये उसने शुरू में ऑब्जर्व किया था, और उसके बाद ओमेगा आर उसने अपना स्पीड को एडअप कर दिया, ये दोनों का वेक्टर सम जीरो हो गया, सी का वेलोसिटी जीरो है। बी पॉइंट पर देखें तो नीचे की ओर जो दिख रहा है ओमेगा आर, ये उसका अपना इनिशियल वेलोसिटी था, लेकिन वो ये उसका अपना वेलोसिटी ओमेगा राइट साइड में है, ये दोनों का वेक्टर सम लेंगे तो स्क्वायर रूट ओवर 2 ओमेगा आर आ जाएगा। यही वैल्यू डी का भी होगा। इसको निकालने का दूसरा फार्मूला है जो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के टर्म में है। इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एक ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट में पता करना होता है जिसका वेलोसिटी जीरो है मोमेंटरली। यहाँ पर सी पॉइंट का वेलोसिटी जीरो हमने देखा था, तो सी हमारे आईसीआर हो गया, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया। एक बार ये सी पॉइंट हमें पता चल गया तो हमें किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है तो सिंपली ओमेगा क्रॉस आर करेंगे। इस केस में ओमेगा और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री है हमेशा, क्योंकि ओमेगा इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है। तो हमें केवल ओमेगा आर लेना होगा। तो यदि हम इस ए पॉइंट को देखें तो ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो 2r है, और उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका वेलोसिटी आ गया 2 ओमेगा आर। और डायरेक्शन ये ओमेगा और आर दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो आर पर जो परपेंडिकुलर है ये राइट साइड में आ गया। तो इस यही पे पहले भी निकाले थे। बी पॉइंट पर यदि हम पता करें तो बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो रूट ओवर 2r होगा, और उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वेलोसिटी पता चल जाएगा, डायरेक्शन इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर। ओ पॉइंट का यदि पोजीशन वेलोसिटी निकालना हो तो इसका पोजीशन वेक्टर आर है, उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका ओ पॉइंट का वेलोसिटी निकल गया आर ओमेगा, डायरेक्शन पोजीशन के परपेंडिकुलर। तो इस तरह से आईसीआर यूज करके आप बहुत आसानी से वेलोसिटी किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हैं।